हाँ तो साथियों, कल हमारे 1.3 के क्वेश्चन चल रहे थे, जैसा कि आपको ध्यान होगा, है ना। अब मैं 1.3 के सारे क्वेश्चन कंटिन्यूस करा देता हूँ, है ना, जो मैंने कल नहीं कराए। हाँ, एक आध क्वेश्चन है, मैं उनको भी छोड़ूंगा, कल प्रमेय के साथ कराऊंगा उन क्वेश्चन को, क्योंकि 1.3 की कुछ एक प्रमेय हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी मैं कराना चाह रहा हूँ। तो प्रमेय से संबंधित हैं वो क्वेश्चन, प्रमेय जैसे, इसलिए उनको हम कल कराएंगे। शायद एक आध क्वेश्चन होगा, देखता हूँ कौन सा है। अभी आप नंबर वाइज चलो। सबसे पहला क्वेश्चन 1.3 के पहले, आपको भूले तो नहीं है क्या चल रहा था अपना? संयुक्त फलन और प्रतिलोम फलन, दो चीज़ थी। प्रतिलोम फलन उन्हीं का निकलता है, प्रतिलोम फलन उन्हीं का निकलता है जो एक एकी आच्छादक हों, यानी कि व्युत्क्रम उन्हीं का निकलता है। व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रमणीय। अगर पूछे ना क्या यह व्युत्क्रमणीय है, तो आपको क्या कहना है? फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि एक एकी आच्छादक हो, यानी कि आपको एक एकी आच्छादक की जांच करनी है। तो एक एक करके अपन पहले क्वेश्चन पर आगे भाई। आपको यहां F कहां से कहां दे रखा है? 1, 3, 4 से 1, 2, 5 तक, और G आपको क्या दे रखा है? 1, 2, 5 से 1,3। ठीक है, जैसे अब तक रहा करता था ना F R से R में, ऐसे पहला समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय ये है। सवाल तो इस प्रकार करना है, पर समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। देखो, F पहले समुच्चय में कौन है? 1, 3, 4। दूसरे में कौन है? 1, 2, 5। ठीक है, G इस प्रकार है। G में पहले समुच्चय में कौन है? 1, 2, 5। दूसरे में कौन है? 1, 3। ठीक, आगे सुनो। सवाल में दिया हुआ है, वही उतार रहा हूं मैं अभी तक। तो F और G कहां से कहां ये दिया है, तथा F का मान भी दिया हुआ है। F का मान है 1,2, 3,5, 4,1, और G जो है आपको दिया हुआ है 1,3, 2,3, 5,1। कह रहा है GOF ज्ञात करो। तब GOF ज्ञात करना है भाई। पहले तो ये बताओ GOF कहां से कहां परिभाषित होगा। सुनो, कैसे पता कर लिया करना? GOF का मतलब क्या है? G of fx, यानी कि अगर ये हल हुआ तो स्टार्टिंग सबसे पहले तो fx होगा, फिर उसको G में रख के G हल होके आएगा। स्टार्ट कहां से? F से, अंत कहां पे? G पे। तो GOF अगर हमें देखना है ना कहां से कहां है, हालांकि कल मैंने बता दिया था, फिर आज बता रहा हूं, गहराई से सुन लेना। GOF ये रहा, कहां से कहां माना जाता है बताऊं? F स्टार्टिंग और G एंड। F का तो स्टार्ट वाला ले लो और G का एंड वाला। कहां से? ये रहे, F का तो स्टार्ट वाला और G का एंड वाला। ठीक है, यहां GOF कहां से कहां? देखो, यहां से तो स्टार्टिंग और यहां पे एंड। F का तो स्टार्टिंग 1, 3, 4 से, और G का एंड 1,3। समझ गए? जैसे मैं देखो यहां एग्जांपल ले रहा हूं, F तो है मान लो C से
डी और GA मान लो D से E। तो एक सेकंड भाई जरा सा, तो अगर GOF देखना हो ना आपको, F का तो स्टार्टिंग लिखो और G का एंड लिखो। F का स्टार्टिंग कौन है यहाँ? C और G का एंड कौन है? E। तो GOF कहाँ से कहाँ माना जाएगा? C से E। ठीक है, यानी GOF की स्टार्टिंग C से और एंड E पे है। आ जाओ इधर, GOF यहाँ है। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ें सुन लो जरा। X, Y रहा करते हैं ना ये, तो पहला तो X का मान होता है एक तरीके से, दूसरा होता है फलन का मान। तो x बराबर 1 पर f का मान है 2, x बराबर 3 पर f का मान है 5, x बराबर 4 पर f का मान है 1। ऐसे है ये। ऐसे g में अगर कुछ रखेंगे तो g का मान आएगा 3, g में अगर 2 रखोगे तो आएगा 3, g में अगर 5 रखोगे तो आएगा 1। सही उतारा है क्या मैंने? दोनों जगह 3 3 इसलिए कह रहा हूँ, 1 3 2 3 सही है, यही है। आ जाओ वापस से। पहले तो मैंने ये समझाया है, ये सवाल में दिया है, ये सवाल में दिया है और ये सवाल में दिया है यहाँ तक का। तो सबसे पहले तो बताया मैंने GOF कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ होगा? F का तो स्टार्ट और G का एंड। ठीक, दूसरा स्टेप सुनो, हमें यहाँ से x के मान रखने हैं और यहाँ के मान आने चाहिए। किसके लिए? GOF के लिए। चालू कर रहे हैं। जैसे F के युग्म बने पड़े हैं ना, G के युग्म बने पड़े ना, ऐसे GOF के युग्म बनवा रहा है ये। वो तो दिया नहीं, कौन सा? जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर, gx बराबर x प्लस 1, फिर तो उस तरीके से करते। इसने युग्म दिया है तो युग्म रूप में ही हल करेंगे अपन। कैसे? सुनो, GOF की स्टार्टिंग है 1 3 5 से, x बराबर 1 से, x बराबर 3 से और x बराबर 5 से। अच्छा, x बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। GOF का मतलब होता है G ऑफ F x। x कितना है? 1। F1 की वैल्यू सुनियो, F1, GOF का मतलब G ऑफ Fx है ना, और x का मान कितना है? 1 आ गया। F1 का मान देखते हैं, यानी कि x बराबर 1 पे f का मान बताए मैंने। x बराबर 1 पे f का मान है 2, f की वैल्यू है 2। चलो G2, अब 2 पर G का मान कितना है? तो G में पहुंचो, 2 पे 2 पे 2 पे ये रहा। G में अगर 2 रख रहे हैं तो G का मान आ रहा है कितना? 3। लला, दूसरा वाला मान फलन का होता है। देखो x, y रह गए fx, g है तो gx, तो दूसरा वाला मान फलन का होता है और पहला वाला मान होता है जो रखते हैं। तो G2, G में 2 रखने पर G का मान कितना आ रहा है? देखो 3 आ रहा है, तो G2 की वैल्यू है 3। तो पहला युग्म आया 1 से 3, 1 रखा और अंतिम हल आया 3। अब दूसरे पर जाओ, x बराबर 3, तो देखो GOF का मतलब है G ऑफ Fx। GOF का मतलब है G ऑफ Fx। x कितना है? 3। F3 का मान f में देखो, कहाँ है f? ये रहा। इसमें 3 का मान देखो, f5। x बराबर 3 पे f की वैल्यू कितनी रखेंगे? दूसरी वाली वैल्यू होती नहीं है, पीछे वाली ये फलन की होती है। तो f3 का मान है 5, तो G5। ठीक, अच्छा G5। अब 5 पर G का मान 5 पर G का मान कितना है? 1। लो भैया 1। युग्म बना
3 रखने पर 1। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ध्यान देख लेना है ना। अब x बराबर 5 पे आ जाओ। जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, जी एफ 5, ठीक है, एफ 5 का मान, यानी कि एफ में 5 रखें तो एफ का मान कितना आएगा? एफ में 5 के संगत तो है ही नहीं, देना चाहिए था इसको। गड़बड़ हो गई क्या? अरे अरे ये गलत उतार लिया ना मैंने, ये वाली वैल्यू लेनी थी मुझे। 1 3 4, 1 3 4 लेना था, 4। तो यहां हमें लिखना है 4। अब देखो तुम, एफ में 4 रखने पर, एफ में 4 रखने पर है 1, तो जी 1, और जी में 1 के संगत कौन है? 1 के संगत है 3। ये रहा, जी की 1 के संगत वैल्यू है 3, तो 3। तो लास्ट कॉन्क्लूजन रहा 4 के संगत कौन आया है? 3 आया है। 4 के संगत 3, अतः जी ओ एफ कितना? 1,3, 3,1 और 4,3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, आप जल्दी नोट कर लेना इसको, स्क्रीन रोक के। मैं तो फटाक से मिटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। कौन सा था जाने? ये पहला। दूसरा ये प्रिमे वालों के साथ कराने वाला हूं मैं, दूसरा है ना। तीसरा मैंने करा ही दिया शायद, है ना। चौथा भी मैंने करा दिया, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। एक्सलन है, करा दिया चौथा। एफ का प्रतिलोम फलन क्या है? नहीं कराया क्या? प्रतिलोम सिद्ध करो। एफ ऑफ एफ एक्स बराबर ये है। एफ का प्रतिलोम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो करा देता हूँ, नहीं कराया होगा तो फटाक से हो जाएगा। पहला हिस्सा तो मैंने करा दिया, मुझे ध्यान आ रहा है। सिद्ध करो एफ ऑफ एफ एक्स कितना है? एक्स है। और नहीं कराया तो मैं लोग करा देता हूँ, मुझे तो ऐसा ध्यान सा तो आ रहा है, करा दिया पर भूल गया हूँ मैं। एफ एक्स बराबर 4x + 3 बटे में 6x - 4 और x नॉट इक्वल टू 2/3। ये इसलिए मना कर रहा है x नॉट इक्वल 2/3। सवाल की कैलकुलेशन में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पर क्यों लिखा हुआ है सुनो। अगर x का मान 2/3 आप यहां रख देते हो तो ये नीचे क्या बन जाएगा? 0। और अगर नीचे 0 बनता है तो ये बन जाएगा अनंत। f(x) आ जाएगा अपरिभाषित, जबकि f(x) तो परिभाषित फलन ही लिया जाता है। क्यों? f(x) जो है दूसरे समुच्चय का अवयव होता है एक तरीके से, और समुच्चय में तो परिभाषित चीज आती है, इसलिए इसकी मना कर दिया इसने। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। 2 क्वेश्चन है इसमें, ऊपर लिख रहा हूं ताकि जगह में दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाएं। सिद्ध करना है पहला तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू x, और दूसरा एफ का प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, एफ का प्रतिलोम दिख रहा है ना आपको? एक सेकंड देख लेता हूं मैं। पूरा आ रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है।
अच्छा एफ पहला कर रहे हैं अपन, सिद्ध करना है एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स। जिन बच्चे के कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन कम समझ में आया हो ध्यान से समझ लेना। पहला एफ ओ एफ एक्स, इसका मतलब है एफ के अंदर एफ एक्स। ठीक, अब आपको क्या करना होता है, एफ में एक्स की जगह एफ एक्स रखो। लियो बराबर में क्या करना है सुन ले, एफ में एक्स की जगह एफ एक्स रखो। कहाँ है, एफ में, एफ ये रहा, इसमें एक्स की जगह एफ एक्स। क्यों, देखो एफ एक्स, एक्स की जगह कौन है, एफ एक्स रखो। इसमें 4 एफ एक्स प्लस 3, 6 एफ एक्स माइनस 4। अब आगे 4 एफ एक्स का मान 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 प्लस 3 करा दिया, मुझे ध्यान आ गया। 6 गुणा एफ एक्स का मान 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4। ठीक है, और ये माइनस 4 जो कि तुम हल होके ये x आ जाएगा भाई, लघुत्तम ले ला के। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा कर देते हैं इसी का, f का प्रतिलोम। बड़ा ही सुंदर लगे अगर आप एक लाइन और जोड़ दिया करें। नहीं दे रखा है f कहाँ से कहाँ है, उसकी कहना चाह रहा था मैं। दिया ही नहीं है f कहाँ से कहाँ है, बढ़िया नहीं दिया तो चलो क्या करना है, माना एफ एक्स बराबर बाई, एक्स बराबर एफ इनवर्स बाई। देखो बाई के बराबर लिखा रहता है वो तो फलन है, और अगर x के बराबर लिख लें तो वो इनवर्स है। सादा सी प्रक्रिया है। अगर सवाल बाई बराबर है तो वो तो फलन है, और तुम जैसे तैसे x के बराबर ले आओगे तो प्रतिलोम फलन। कैसे लाएं साहब, देखो अभी लाते हैं, स्टार्ट कर रहा हूं। एफ एक्स कौन है, 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 बराबर बाई। गुणा करके x के बराबर लाना है, कैसे भी करके लियो भाई। 1 गुणा ये किया 4x प्लस 3, इनका गुणा किया तो 6xy माइनस 4y। हमें x के बराबर लाना है तो कैसे लाए करियो x के बराबर, सुनो x के बराबर लाना है ना तो x इधर चाहिए ना उल्टे हाथ पे, तो x के पद उल्टे हाथ पे ले आओ। एक तो ये रहा और एक ये रहा, ले आओ। ये तो पहले से ही उसको ले आते हैं, 6xy बराबर ये उधर ले जाओ माइनस 3 माइनस 4y। छोड़ो ये भी करा दिया मैंने, अब मुझे याद आ गया सब। x कॉमन 4 माइनस 6y माइनस कॉमन 3 प्लस 4y, तो x के बराबर आ गया माइनस का 3 प्लस 4y बटे 4 माइनस 6y। ठीक, x के बराबर में होता है वो प्रतिलोम फलन होता है f इनवर्स y, अर्थात f इनवर्स y का मान तो हो गया ये कितना, माइनस का 3 प्लस 4y और 4 माइनस 6y। और अगर आप इसको x के टर्म में ही लिखना चाहें, अंत में लिख देता है ये किताब वाला, तो y की जगह x रख दो, माइनस 3 प्लस 4x बटे 4 माइनस 6x। ठीक, इतना होगा। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, शायद मैंने करा दिया कल, है ना। अब 5वें पे चल रहे हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 5, कारण सहित बताइए निम्न फलनों के प्रतिलोम हैं या नहीं हैं। तो प्रतिलोम किन का नहीं निकलता है? जो एक एक ही आच्छादक नहीं होते। ठीक है, अगर एक एक ही आच्छादक है तो फलन का प्रतिलोम अवश्य निकलता है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। 5वें का पहला, आपको एफ कहां से कहां दे रखा है? 1 2 3 4, पहला समुच्चय तो ये है भैया, और दूसरे में केवल एक ही अवयव है 10, और f बराबर आपको दे रखा है 1,10, 2,10, 3,10 और 4,10। सबके सब एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं 10 से। मतलब यूँ समझोगा, डायग्राम लेना चाहें तो 10 से सब जुड़ रहे हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। फलन बहुएक है। कैसा है भैया? फलन बहुएक है। और हमें मालूम है कि प्रतिलोम किन का निकलता है? प्रतिलोम केवल एक ही आच्छादक का ही संभव है। तो फलन बहुएक की ना, अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। इस तरीके से लिखना है आपको। 5वें का जो दूसरा है, एक तो मैं तुम पे छोड़ूंगा भैया, है ना। 5वें का दूसरा, आपको जी कहां से कहां दे रखा है? 5 6 7 8 से 1 2 3 4, और जी बराबर आपको दिया हुआ है 5,4 6,3 7,4 8,2। ये आपको जी बराबर दिया हुआ है। देख लो एक एक ही आच्छादक है कि नहीं है, सीधी सी बात है। बना लो भले ही डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। लो, वो नहीं दे रखे इसने, x² + 1 युग्म भी दे सकता है और वैसे भी दे सकता है। एल्जेब्रिक नहीं दिया, युग्म रूप में दिया है। युग्म रूप से फिल कर लेते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4, 5 तो 4 से, ठीक है, 6 3 से, ठीक है, 7 4 से, और 8 2 से। बहुएक हो गया। यही वाला तर्क इसमें चलेगा। फलन बहुएक है, ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि प्रतिलोम केवल एक ही आच्छादक का ही संभव होता है। तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है। 5वें का थर्ड आप लोगों को स्वयं करना है, स्वयं। अब मैं 6वें क्वेश्चन को करा रहा हूं। आप लोग आज 1.3 के 2-1 क्वेश्चन को छोड़ के सारे कंप्लीट कर देना। जो 1-2 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रमेय से संबंधित हैं, प्रमेय के साथ कराना चाह रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, हमें यहां फलन क्या दिया हुआ है? फलन दिया हुआ है x/x + 2, ठीक है, और f जो है -1 to 1 से लेके और r तक। इसमें x बराबर -2 क्यों नहीं लिखा? है ही नहीं। पहला समुच्चय कितना है? -1 से 1, दूसरा कितना है? r।
चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सिद्ध करो यह फलन एक ही है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो। सिद्ध करना है फलन एक ही है, पहला क्वेश्चन तो इसका। और दूसरा इसमें है, दो भाग है ना, क्या प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, अच्छे आच्छादक नहीं है, पर इसने कह दिया है, थोड़ा बदल दिया है कि ये सोच के चलना जब निकालना प्रतिलोम। समझा दूंगा मीनिंग, चिंता मत करो, अभी आने दो उस पर। पहला एक की जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन एक की जांच, भूल तो ना गए, एक की जांच। फिर क्या लाइन लिखते थे, फलन एक की होगा यदि fx1 बराबर fx2 होने पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2। फलन एक ही होगा यदि fx1 बराबर fx2 होने पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2। एक की जांच पहले करते थे 1.2 में, फिर माना, इधर से शुरू करता हूँ कम जगह में आ जाए ताकि, माना fx1 बराबर fx2। अच्छा, fx1 और fx2 का मान जमाते हैं। सुन लो, ये बराबर होते नहीं हैं, हम इनको बराबर लिखते हैं मात्र, फिर लिख के ये विचार करना होता है कि x1 और x2 बराबर आएंगी, जरूरी है कि ना है। अगर जरूरी है तो एक की, और जरूरी ना है तो बहु एक की। सुन लीजिए, fx1 fx2 का मान बराबर लगा दिया, अब ये दोनों बराबर आएंगे, जरूरी है कि ना है। ऐसे अगर x1 बराबर x2 जरूरी है इनके हिसाब से तो एक की। तो देखो fx1 का मान फलन से तो आएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2, fx2 का मान x2 अपॉन x2 प्लस 2। बज गुणन कर रहा हूँ भैया, x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 तो कट जाएगा, 2x1 बराबर 2x2, तो x1 बराबर कितना आ गया, x2। x1 बराबर x2। ठीक है, फलन एक की है। दूसरे हिस्से पर, दूसरे हिस्से पे कह रहा है कि यदि f -1 से 1 और f का परिसर हो तो f इनवर्स तुमसे पूछा गया है। देखो, अगर यही सिस्टम रखते ना तो फलन क्या है, अंतरक्षेपी था। समझिए बात है कि साहब ये स्पेशल लाइन क्यों लिख दी है, अगर यही सिस्टम रखते ना तो फलन अंतरक्षेपी था और अंतरक्षेपी का प्रतिलोम निकलता नहीं है। और अगर ये सेट कर दिया तो फलन आच्छादक है। क्यों, देखो डायग्राम में, ये तो -1 से 1 और ये परिसर। परिसर उसको कहते हैं जो f के मान आते हैं, और मान आते हैं तो वे जुड़ रहे हैं सब, और सब जुड़ जाएं तो आच्छादक। मोटे तौर पर तर्क सुन लेना, अगर यही सिस्टम रहता, इसने चेंज कर दिया। देखो
पहला हिस्सा तो ज्यों की त्यों, तीर ज्यों की त्यों, आर की जगह क्या लिख दिया, एफ का परसेंट। अगर यही सिस्टम रखता जब तो अंतरचेपी था, ऐसा हो गया तो आच्छादक है। और एक एक ही हमने सिद्ध कर ही दिया, और ऐसा कर दिया तो आच्छादक है। एक एक ही सिद्ध कर दिया, एक एक ही आच्छादक का प्रतिलोम निकलता है। तो निकालने का वही तरीका है। लो कछुना है, माना एफ एक्स बराबर बाई, माना एफ एक्स बराबर बाई, एफ एक्स का मान आ जाओ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर बाई। आगे सुनो, एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 2 वाई। मैंने बता रखी पहले सवाल में इनवर्स निकालने का तरीका, वो लाइन और लिख दिया करना, ज़्यादा सुंदर रहेगी। सुनो एक सेकंड, कौन सी लाइन, के माना एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। माना एफ एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। तो एफ एक्स कौन है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर वाई। जाने ना प्रतिलोम निकालो, कही ना मैंने। अगर x के बराबर में ले आए ना जैसे तैसे पक्षांतरण करके, अगर इसे x के बराबर में ले आए तो वो क्या होता है, f इनवर्स। तो x बराबर एक्स वाई प्लस 2 वाई, ये x इधर, x माइनस एक्स वाई बराबर 2 वाई, x कॉमन 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 वाई। यहाँ से x के बराबर 2 वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये जो रहता है ना, ये प्रतिलोम ही होता भैया, ऐसे भी छोड़ सकें और न अच्छी तरह एफ इनवर्स x के बराबर में लिख सकें। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, छठवा। 7वें पे विचार करो, ये आप नोट कर लो। और अब अपन 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, आपको यहां एफ एक्स तो दे रखा है 4x प्लस 3 तथा एफ आपको दिया हुआ है आर से आर। सिद्ध करना है एफ व्युत्क्रमणीय है। 2 क्वेश्चन है, सिद्ध करो एफ व्युत्क्रमणीय है। दूसरा, एफ का प्रतिलोम ज्ञात करो। सुनना जरा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, दिख रहा है ना साफ, के व्युत्क्रमणीय कौन से होते हैं, जिनका व्युत्क्रम निकले। और व्युत्क्रम किनका निकलता है, जो एक एक ही आच्छादक हों। तो जब कभी भी व्युत्क्रमणीय जांच करवाए ना, इसका मतलब आपको एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है। ठीक, आपको ये खिसक गया थोड़ा सा, मुझे लग रहा है।
ठीक है, यानी कि आपको क्या सिद्ध करना है, एक एकी आच्छादक सिद्ध करना है। अगर व्युत्क्रमण ये सिद्ध करवा रहा है, पहला एफ व्युत्क्रमणीय होगा यदि, एफ व्युत्क्रमणीय होगा यदि फलन जो है एक एकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। एफ व्युत्क्रमणीय होगा यदि फलन एक एकी आच्छादक हो। तो चलो भैया एक एकी आच्छादक चेक करते हैं। एक एकी की जांच करो। एक एकी की जांच, भूल तो ना गए। fx1 बराबर fx2 रख के सोचते हैं कि x1 बराबर x2 जरूरी है कि नहीं है। माना वो मैंने लाइन से तुम लिख देना, लिखे दे करो, तरीका बता देता हूँ पूरा। फलन एक एकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2। ठीक है, अनिवार्यतः x1 बराबर लगा हुआ बीच में है ना, ये एक एकी की जांच। फलन एक एकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2। चलो फिर क्या करते थे, माना fx1 बराबर fx2 तो fx1 का मान 4x1 प्लस 3, fx2 का मान 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया क्या, एक एकी है फिर तो भैया। अतः फलन एक एकी है। अब दूसरा आच्छादक की जांच काहे को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आच्छादक की जांच? अरे व्युत्क्रम की कर रहे हैं हम तो। व्युत्क्रम उसी का संभव है जो एक एकी आच्छादक हो। तो इसने क्वेश्चन में दो चीज पूछी हैं, सिद्ध करो व्युत्क्रमणीय है, मतलब व्युत्क्रम आएगा, और आएगा तो उसको ज्ञात करो। तो व्युत्क्रमणीय कैसे पता पड़ा है, अगर एक एकी आच्छादक है तो व्युत्क्रम संभव है। तो वो ही चीज चेक कर रहे हैं, क्या एक एकी आच्छादक है? एक एकी तो है, आच्छादक की जांच कर रहे हैं। आ जाओ, माना, या वो लाइन लिख दूं, फलन आच्छादक होगा यदि fx1 बराबर, आच्छादक वाली लाइन, यदि y बिलोंग्स टू b, दूसरा समुच्चय कौन है इसमें, r, तो अस्तित्व में होगा x बिलोंग्स टू r, ताकि fx बराबर y। फिर अपन कैसे करते थे, माना fx बराबर y, और fx बराबर y है ना, तो fx का मान रखते थे 4x प्लस 3 बराबर y। फिर मैं इसको x के बराबर लाया करता था, ध्यान करो आच्छादक में, y माइनस 3/4। अब हम इस नियम में विचार किया करते थे कि y के प्रत्येक मान के लिए x होगा कि नहीं होगा। ध्यान है क्या आच्छादक,
लो याद दिलाऊं अच्छा तक, याद दिला रहा हूं। पहला समुच्चय आर, दूसरा समुच्चय आर, इसके अवयव एक्स, इसके अवयव वाई। आच्छादक किसको कहते थे? यहां का अगर प्रत्येक अवयव जुड़ जाए इससे तो आच्छादक। तो अगर मैं वास्तविक संख्या लूं y का मान और नियम में रखूं तो x कैसा आएगा? वास्तविक ही आएगा भाई। अरे वास्तविक में तो 3 घटा के बटे 4 कर देंगे तो कोई काल्पनिक थोड़ी आ जाए। क्या विचार करना है? यहाँ के प्रत्येक मान यानी कि वास्तविक मान को अगर नियम में रखा जाए तो क्या x वास्तविक आएगा? बिल्कुल आएगा। लिख दो इस बात को चूंकि लगा के, चूंकि y बिलोंग्स टू r के लिए y माइनस 3/4 भी वास्तविक होगा। ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं y के प्रत्येक मान का पूर्व प्रतिबिंब है। ऐसे लिख दे करियो, y के प्रत्येक वास्तविक मान का पूर्व प्रतिबिंब है। y के प्रत्येक वास्तविक मान का पूर्व प्रतिबिंब है। अतः फलन आच्छादक भी है। एक एक ही है, आच्छादक है। चूंकि एक एक ही आच्छादक है आच्छादी लिखे रहे ना, जो भी आच्छादक ही है ना, अलग शब्द नहीं है। एक एक ही आच्छादी, एक एक ही आच्छादक, एक ही बात है। चूंकि एक एक ही आच्छादक है फलन, तो व्युत्क्रमणीय है। क्योंकि मैंने लिख दिया कि एफ व्युत्क्रमणीय कब माना जाएगा? जब फलन एक एक ही आच्छादक हो। हमने चेक किया, एक एक ही भी निकला, आच्छादक भी निकला, तो एक एक ही आच्छादक है ना, तो व्युत्क्रमणीय है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा ही सरल है। दूसरा प्रतिलोम। प्रतिलोम तो हाल ज्ञात है जाए। कैसे ज्ञात हो जाता है? माना एफ एक्स बराबर वाई, तो x बराबर एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तब लिख के एफ एक्स का मान 4x + 3 बराबर वाई, तो x का मान y माइनस 3/4 जो x के बराबर में है ना, वो ही एफ इनवर्स वाई है। नेक्स्ट और अच्छी तरह लिखें ना, एफ का प्रतिलोम चाहो तो y के पद में लिख दो और चाहो तो x के पद में लिख दो। हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ आप 8वें पे। लीजिए, ये मिटा दूं, मैं साइड में हट गया हूं। आप स्क्रीन रोक सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और जाने क्या क्या कर सकते हैं। कुल मिला के नोट कर लेना। पर हम आए तो हमें फेयर प्लस रफ में 2 जगह प्रैक्टिस अवश्य मिलनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन कौन सा, 8वां। मैं एक और नोटेबल पॉइंट बता रहा हूं आपको। कि यदि f का प्रतिलोम g है, ठीक है भाई, f कोई फलन है, उसका प्रतिलोम जब हम निकालते हैं तो नया फलन आता है कोई, देखा था आपने। तो अगर f और g दोनों परस्पर प्रतिलोम है ना, तो FOG, ठीक है, अगर आपने बाई रखा तो बाई, और GOF, F में X रखा तो X। ये आप ध्यान हो तो मैं इसको थोड़ा और लिख रहा हूँ, रुको समझ जाओगे। अब थोड़ा सा तसल्ली लिखा हो कि FOG I बाई लिख रहा हूँ, है ना, तथा GOF IX, जहां I क्या कहलाता है, तत्समक। तत्समक को एज ए इकाई की तरह समझो। अब बात समझ में आएगी, सुनो। 2 का प्रतिलोम 1/2 है, तो उनका गुणा जैसे करते हो आप, 2 और 1/2 का गुणा, तो क्या आया, 1 आया ना। 2 का प्रतिलोम 1/2 लिया, 3 का प्रतिलोम लिया मैंने 1/3, गुणा करना, क्या आया, 1, ठीक। अच्छा, गुणा के हिसाब से प्रतिलोम लिया मैंने। ऐसे 4 का प्रतिलोम 1/4 लिया, गुणा करके देखो क्या आएगा, 1 आ रहा है, 1 इकाई। तत्समक एज ए इकाई होता है, जो रखते हैं वही आ जाए, इस तरीके से था, मैंने बताया था। तत्समक मतलब इंग्लिश से आइडेंटिटी, इकाई समझो, ठीक। तो अच्छा, योग की दृष्टि में 2 का प्रतिलोम -2 क्या आया, 0। 3 का प्रतिलोम -3 क्या आया, 0। सुनना जरा क्या कह रहा हूँ, योग की दृष्टि में तत्समक होता है 0, और गुणा की दृष्टि में या गुणा संक्रिया के लिए तत्समक होता है 1। तो गुणा के प्रतिलोम लें जब 1 आवे, यानी कि तत्समक आवे। योग के प्रतिलोम लेते हैं, 2 का प्रतिलोम है -2, क्या आया, 0, तत्समक। 3 का प्रतिलोम है -3, करियो नहीं योग, 0, क्या आया, तत्समक। तो अवयव और उसका प्रतिलोम लेते हैं तो तत्समक आता है। तो फलन और उसका प्रतिलोम जी है। अगर फलन और उसका प्रतिलोम लेंगे तो उनका संयुक्त क्या आएगा, तत्समक, इकाई आएगा, ठीक है, अगर F और G परस्पर प्रतिलोम है। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, F इनवर्स का इनवर्स आप करोगे ना कभी, तो क्या आएगा, F, ठीक है। या फिर यूँ कहो, रुको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, ये भी है हालांकि, दूसरा पॉइंट इसी को रख लो। अगर प्रतिलोम का भी प्रतिलोम करोगे, अरे कोई उल्टे का फिर उल्टा कर दो तो सीधा ही तो आएगा। तो प्रतिलोम का भी प्रतिलोम क्या आता है, सीधा। सीधा मतलब फलन। ये फलन का प्रतिलोम है, और प्रतिलोम का एक और प्रतिलोम कर दिया। कोई सीधा है, उसका उल्टा लिया पहले, तो ये तो उल्टा लिया, उल्टा लिया, फिर एक बार और उल्टा कर देंगे तो सीधा ही आ जाएगा F। सेम G के संग भी है ना वो, तो कोई सा फलन हो। तीसरी नोटेबल पॉइंट क्या, क्या G का इनवर्स, सॉरी, यदि F का प्रतिलोम G है ना, तो G का प्रतिलोम क्या होगा, F। अरे ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये होगा, सीधी सी बात है।
ठीक। और दो प्रतिलोम फलनों का संयुक्त करते हैं तो क्या आता है, इकाई आता है। मतलब जो रखेंगे जो ही आ जाएगा, कुल मिला के बात ये है। तत्समक बोलते हैं इसको, तत्समक संबंध कराया था मैंने। केवल स्वयं का स्वयं से एक एक, दो दो, तीन तीन, बताई ना। तो तत्समक अगर स्वयं का स्वयं से एक रखें तो एक, दो रखें तो दो, जन जो रखें जो ही आ जाए। बाई रखें तो बाई आ जाए और एक्स रखें तो एक्स आ जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, तत्समक। अब वो संबंध है तो तत्समक संबंध, फलन है तो तत्समक फलन। ठीक है। कितने टाइम की हो गई ये वीडियो, 51 मिनट की हो गई है। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या, अरे 8 बजने वाले हैं और वीडियो डालनी है आपकी, फिर भी तो हो तो पाएंगे नहीं। आज इतने क्वेश्चन करा देता हूँ, आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, है ना। वैसे मैं बताऊँ 11वां आप कर सकते हैं, 13वां आप कर सकते हैं और 14वां आप कर सकते हैं। 11, 13, 14 आप कर सकते हैं ना। और उदाहरण 23 भी आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको कल कराऊंगा। अभी ये वीडियो अपलोड भी करनी है, 8 में 10 की देर है, शायद हो जाए 8 बजे तक। ठीक है। और कराते हैं, देखो प्रयास जल्दी जल्दी का। ठीक है भाई, धन्यवाद।